हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पर मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आज लेके आया हूँ मैं संख्या पद्धति का भाग 5। आज हम इस क्लास का ये शायद आखिरी सेकंड क्लास होगी हमारी। आज ये संख्या पद्धति का 5वां भाग चल रहा है। अपन संख्या पद्धति डिटेल से पढ़ते आ रहे हैं साथियों। जो भी विद्यार्थी मैथ्स पढ़ रहा है कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी को देखें, क्योंकि हम सिखा रहे हैं जीरो से मैथ, यानी ऐसे बेहतरीन तरीकों से गणित सिखा रहे हैं कि आप जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते अगर आप रुचि लेके पढ़ रहे हैं तो साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जो साथी मेरी क्लास को देख रहे हैं वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, और YouTube पे देख रहे हो शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है साथियों, सृष्टि एजुकेशन हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा का उभरता हुआ बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म है। तो साथियों, यहाँ पर आप अपने किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप सृष्टि एजुकेशन हब प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप वहां पे एनी चाहे कोर्सेज वहां पे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। नाम मात्र शुल्क में ये साथियों तैयारी करवाता है। यहाँ की बेहतरीन ही टीम है जो साथियों तैयारी करवाने के लिए, मतलब अपने साथियों को प्रिपरेशन करने के लिए कंटेंट तैयार करती है, कंटेंट रिकॉर्डेड करके आपको अवेलेबल करवाती है। साथियों, तो अपन ने एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं पिछली कक्षाओं के बारे में कि आपको कैसा समझ में आया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप, या कम समझ में आया कोई बिंदु को लेकर के आपके मन में शंका है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 8441846148 जो आपको बहुत बार दे रखा है उस पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर, या यहाँ पे भी कमेंट्स में डाल सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल दी जाए। साथियों, आपके अनुसरण के अनुसार हम कार्य करेंगे, यानी आपको शिक्षा ग्रहण करनी है और हम आपको शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। मैं एक बात और बताना चाह रहा था लाडलो, आज अपनी ये 5वीं क्लास है। अपन ने पहली क्लास में बात किया था संख्याओं के बारे में, दूसरी क्लास में बात किया था अपन ने संख्याओं में जो परिमेय संख्याएं होती हैं बार वाली, उनको परिवर्तन करना, अभाज्य संख्याओं की जांच करना, व संख्याओं से रिलेटेड अन्य तथ्यों के बारे में। इसके बाद में साथियों अपन ने तीसरी क्लास में बात की थी जो की थी भाजकता के नियम के आधार पे, यानी संपूर्ण भाजकता के नियम अपन ने एक क्लास में पढ़े थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे साथियों। जो चौथी क्लास है उसमें अपन ने बात की थी भाजकता के नियम से रिलेटेड ही शेषफल प्रमेय की, और शेषफल प्रमेय के अलावा क्रमिक विभाजन वाली प्रक्रिया वो अपन ने देखी थी, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्न उत्तर अपन ने देखे थे चौथी क्लास में। साथियों, आज ये क्लास 5 है, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज तक आपने इकाई अंक निकालना तो बहुत सीखा, पर मैं आपको शॉर्टकट मेथड से इकाई अंक निकालना सिखाऊंगा साथियों। इकाई अंक ज्ञात करने की एक निंजा ट्रिक लेके आया हूं साथियों में, और इसके साथ ही इस क्लास में होने वाला है गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, दोनों ही बातें अलग अलग है साथियों। तो आइए करते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से परिचर्चा और सीखते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। तो साथियों, सबसे पहले मैं एक विशेष परिचर्चा करना चाहता हूं आपके साथ में कि जो इकाई अंक है, वो होता क्या है। जब भी कोई संख्या होती है, जब भी कोई क्या होती है संख्या, जैसे लिखिए 5 6 2 1 4, तो इसमें जो बाईं ओर, अपने आगे से देखे तो दाईं ओर जो भी अंक लिखा होता है वही क्या होता है, इसका इकाई अंक, यानी आखिरी अंक क्या होता है, इकाई अंक। अब ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा साथियों आपको कि इकाई अंक बताओ, कोई भी संक्रिया के रूप में दे दे, या तो घातांक के रूप में दे दे, गुणन के रूप में दे दे, योग के रूप में दे दे। तो इस प्रकार से अपन इस इकाई अंक की परिचर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसका सिंपल सा एक नियम कि आपको दे देगा संख्या, ऐसे दे देगा 546 गुना 765, एक बार 5 का छोड़ दो नियम, 64 गुना 783 का इकाई अंक बताओ। अब देखिए साथियों, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब कुछ साथी हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस पूरे को गुणा करने लग जाते हैं, इसको गुणा करने लग जाते हैं। साथियों, इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं छोटे छोटे जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे, यानी इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करने की आवश्यकता है, यानी इन संख्याओं में जो जो इकाई अंक है, मैंने जो लाल कलर से हाईलाइट कर दी, इन संख्याओं के इकाई अंक है, इनको आपस में गुणा करेंगे। किस प्रकार करेंगे साथियों, ये देखिए, यानी कि 6 को गुणा करेंगे 4 से, 6 चौक
24। यहाँ पे इकाई अंक क्या है साथियों 4। यहाँ पे इकाई अंक आया है साथियों 4। इस 4 को गुणा करेंगे, इस इधर रहेगा इकाई अंक 3, तो इस 4 को गुणा करेंगे 3, तो 4 3 12। यहां से इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हो गया साथियों 2। क्या प्राप्त हो गया हमें 2 इकाई अंक प्राप्त हो गया साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यानी साथियों अपन ने कैसे बताया, इसको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, न इस 24 को 3 से गुणा करने की आवश्यकता है। इकाई अंकों को आपस में गुणा करते रहो और जो इकाई अंक हमें प्राप्त हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी टाइप में क्वेश्चन 2 देखिए साथियों कि और कैसे आ सकता है। ऐसे लिखेगा कि संख्या 532 गुणा 963 गुणा 216 माइनस में 517 गुणा 846 गुणा 983, इस टाइप से दे देगा साथियों और बोलेगा कि इसका इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक बताओ। अब साथियों इसका इकाई अंक कैसे बता पाएंगे। आप सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन लिख लिख के करवाएंगे, नहीं साथियों अभी अपन मैथ थ्योरी पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नाम मात्र के करवाएंगे, अलग से क्वेश्चनों की क्लास आ जाएगी। यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या होगा साथियों देखिए, यहाँ पे इसका इकाई अंक हो जाएगा 2 3 और 6, इनको कर दो गुणा की संक्रिया 2 तिया 6। अब 6 को 6 से गुणा करेंगे 6 छंगा 36, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या हो गया साथियों ग्रेड 6। माइनस का चिन्ह एक बार छोड़ दीजिए, इधर की संक्रिया अपनाइए। इधर क्या कहता है 7 6 और 3, 7 6 की 42, साथियों 42 का इकाई अंक 2 है, इस 2 को गुणा करिए 3 से, 2 तिया 6। अब देखिए साथियों इधर भी 6 उधर भी इकाई अंक 6, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाता है साथियों, यहाँ पे कंडीशन बन रही है 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 तो साथियों 0 होता है, तो इकाई अंक भी क्या हो जाएगा इसका 0। साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ही लेटेस्ट जानदार शानदार एक क्वेश्चन था। अपन ने यहाँ पे क्या निकाला, इसका इकाई अंक निकाला साथियों सीखा। अब इसके बाद में एक प्रक्रिया ऐसी भी आती है कि इधर इकाई अंक हो जाएगा छोटा और इधर हो जाएगा बड़ा, और उस इकाई अंक में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इसको अटेंड किया जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आगे और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन लिखाएगा 7 8 3 गुणा 4 6 4, 3 चौक 12 माइनस यहां पे लिखा जाएगा साथियों 8 7 9 गुणा यहां पे लिखा जाएगा 8 5 4। अब साथियों यहां पे ये आ गया का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक बताओ। साथियों वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस देखने का फर्क है, समझने का खेल है। यहाँ पे संख्या लिखी हुई है साथियों, इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे इकाई क्या है 3, यहाँ पे 4, इनको गुणा कर दो, गुणा का चिन्ह 3 चौक 12, यहां से इकाई अंक मिला हमें 2 माइनस है। ठीक है, यहां से इकाई अंक 9, यहां से 4, इनको गुणा किया 9 चौक 36, 36 में इकाई अंक मिला 6। अब साथियों 2 माइनस 6, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 4, नहीं साथियों आप सभी को एक बात का पता है लाडलू कि इस 2 से पहले भी संख्याएं विद्यमान हैं, यानी कहने का अर्थ ये है इन 2 से पहले भी संख्याएं विद्यमान हैं, तो 2 ये इनके पास से एक हासिल लेके आता है और ये 2 बन जाता है 12, तो 12 में से 6 घटाते हैं तो क्या बनता है साथियों 6, और यही क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक, यही क्या हो जाएगा इकाई अंक। यानी कहने की स्थिति क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जब इकाई अंक नेगेटिव वाला अधिक हो, क्या हो अधिक हो, तो एक हासिल लेके इकाई अंक ज्ञात करते हैं, हासिल लेके इकाई अंक ज्ञात करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से लेंगे हासिल, यानी जो अगली संख्या जिसमें से घटा रहे हैं, यानी नेगेटिव वाला यहाँ पे क्या था 6, तो इधर से एक हासिल ले ली, क्या हो गया ये 12, और इसको इसमें से घटा दिया, तो इकाई अंक के रूप में हमें क्या प्राप्त हो गया साथियों, यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया 6। अब साथियों इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो अब डायरेक्ट अपन चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। उससे पहले मैं साथियों आपको एक परिचर्चा करवाना चाहता हूं
एक क्वेश्चन के माध्यम से फिर अपन दो नोट लिखेंगे और फिर इकाई अंक निकालना चुटकियों का काम हो जाएगा। देखिए साथियों, वो इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है उनके ऊपर एक बार परिचर्चा कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन ले रहा हूं, यदि संख्या, या लिखो संख्या 585 गुणा 343 गुणा 746 का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक बताओ। अब साथियों मैंने देखते ही इसको देखा, मैंने थोड़ी नजर दूर करके देखा और मैंने बोल दिया इकाई अंक 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका? 0। ये साथियों मैंने कैसे बताया? तो इसके लिए देखिए, एक छोटा सा नियम होता है मैथमेटिकल का, वो क्या कहता है, जब भी गुणन की प्रक्रिया हो और 5 के साथ इकाई अंक के रूप में, 5 के साथ, 5 इकाई अंक के साथ सम संख्या हो तो इकाई अंक सदैव 0 होगा, और विषम संख्या हो तो इकाई अंक सदैव 5 होगा। अब साथियों यहां पे देखा अपन ने 5 है, 3 है, सॉरी साथियों एक मिनट, हाँ 5 है, 3 है और 6 है। 5 के साथ अपन ने 6 देखा तो अपन ने इकाई अंक क्या दे दिया? 0। साथियों किस प्रकार बताया, आइए परिचर्चा करते हैं। 5 गुणा 6, 5 छंगा क्या होता है? 30, इकाई अंक क्या हो गया? 0। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 0। यानी 0 को 3 से गुणा किया तो 0, यानी ये कितनी बड़ी संख्या हो, 0 को आप गुणा करेंगे तो साथियों यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 0। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से और देखते हैं साथियों। लिखा जाए कि संख्याओं, ऐसे लिखा जाए साथियों कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 गुणा 89 का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक बताओ। अब साथियों आपको पता है कि इसमें 5 भी आएगा और सम संख्या भी आएगी, यानी मैं इस स्टेप पे जाता हूं, एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं, यानी यहां पे लिखा है गुणा 5 गुणा 6, 5 चौक 20, तो साथियों यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया? 0। अब यानी सम संख्याएं आ रही हैं तो 0 से गुणा होकर के सभी अंक क्या बना लेंगे साथियों? 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक बिना बोले क्या हो जाएगा साथियों? इकाई अंक हो जाएगा इसका 0। क्या हो जाएगा? 0। ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी कि 5 के साथ गुणन के रूप में सम संख्या हो, चाहे सारी विषम हो, एक भी सम हो गई तो वो क्या बना लेगी? 0। बाकी सबको गुणा करके साथियों क्या बना देगी? वो 0। अब इस प्रकार अपन नोट भी बनाएंगे इसके ऊपर, पर एक बार अपन आगे देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से और फिर दोनों नोट एक साथ लिखेंगे कि संख्या 946 गुना 353, इस 46 को उठाओ साथी, 945 गुना 353 गुना 741 गुना 953 का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है साथियों, इस प्रकार पूछा है। अब यहां से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने देखा यहां से क्या आया? 5। क्या प्राप्त हुआ हमें? 5, और 5 के साथ क्या प्राप्त हुआ? विषम संख्या। इसमें सम है क्या कहीं पे? नहीं, ये भी विषम, ये भी विषम। अगर एक भी सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? 0। पर सभी की सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम। तो विषम संख्या स्थिति होने की स्थिति में इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे इकाई अंक हो जाएगा 5 ही। क्या हो जाएगा? 5। अभी नियम लिखवाएंगे कि 5 3 15, तो 15 का देखो ये 5, अभी 5 किसी से भी गुणा होगा 5 ही रहेगा। 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 5 ही इकाई अंक रहेगा। जैसे 5 को 5 से किया 5 25, 5 को 7 से किया 35, 5 को 9 से किया 45, इकाई अंक सदैव क्या रहेगा साथियों? 5। इस बात से हमें दो बात सीखने को मिलती है साथियों। मैंने ये भी बताया एक क्वेश्चन के माध्यम से, जब इधर क्या हो छोटी संख्या और इधर माइनस और इधर क्या हो बड़ी संख्या, तो इकाई अंक यानी इधर से क्या ले लेंगे? एक हासिल। एक हासिल लेके इसको किस रूप में बना लेंगे? इसको 2 अंकों की संख्या के रूप में बना लेंगे, 2 अंकों की संख्या बना लेंगे, इसको घटा देंगे, फिर इस प्रकार इकाई अंक निकाल देंगे। अब 5 वाले नियम के 2 नोट लिखवा देता हूं आपको साथियों। ये नोट क्या हो जाएगा? नोट नंबर 1, जब इकाई अंक 5 के साथ सम संख्या हो, जब इकाई अंक 5 के साथ गुणन रूप में सम संख्या हो, कैसे? सम संख्या हो तो इकाई अंक
तो इकाई अंक सदैव क्या रहेगा साथियों, इकाई अंक सदैव 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0। अंडरलाइन कर देता हूं मैं आपके तथ्य को, 5 के साथ सम संख्या तो 0 होगा। अब साथियों इसके बाद में जो नोट नंबर 2 है वो देखिए, वो क्या कहता है। नोट 2, जब इकाई अंक 5 के साथ, इकाई अंक 5 के साथ गुणन रूप में, किस रूप में साथियों, गुणन रूप में विषम संख्या, कैसी संख्या हो साथियों, विषम संख्या हो तो इकाई अंक, तो साथियों इकाई अंक सदैव क्या रहेगा, इकाई अंक सदैव 5 होगा। साथियों जब विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा, यानी अंक 5 के साथ गुणन रूप में विषम संख्या तो 5 प्राप्त होगा। ये बात साथियों आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, पीछे हट जाता हूं, लिख लीजिए नोट। यानी अपन ने 5 की परिचर्चा कर ली कि 5 के साथ सम संख्या है गुणन रूप में तो क्या हो जाएगा 0, और 5 के साथ विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा साथियों 5। अब एक विशेष परिचर्चा, यानी घात रूप में भी ये प्रक्रिया, घात रूप में भी ये दोनों नियम क्या करने अपने को लागू करने हैं साथियों, घात रूप में भी लागू करने हैं। अब आइए अपन बात करते हैं कि इकाई अंकों पर आधारित नियम व तथ्य, छोटे छोटे 4 कॉन्सेप्ट लिखूंगा, आपको समझा करके लिखाऊंगा साथियों, फिर आपके इकाई अंकों पर आधारित जो प्रश्न हैं उनका जवाब आप धड़ाम देसी कर सकते हो। तो आइए इकाई अंकों के ऊपर एक बार परिचर्चा करते हैं और देखते हैं कि उसके नियम क्या हैं। ठीक है साथियों, मैं यहाँ पे नियम नंबर 1 लिखता हूं, नियम नंबर 1 यानी रूल 1। अब साथियों रूल 1 क्या कहता है इसको लिखते हैं एक बार। रूल 1 ये कहता है साथियों, जब संख्या का इकाई अंक, जब संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 कोई भी हो तथा संख्या की घात चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक समान रहता है साथियों, इकाई अंक समान रहता है। यानी साथियों अपन, मैं आपको बता देता हूं एक बार ये चीज, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़े बताने से ध्यान में रह गया कि अपन पढ़ रहे हैं अब इकाई अंक और ये पढ़ रहे हैं घातांक पर आधारित इकाई, घातांक पर आधारित, यानी घातांक और गुणन पर आधारित वो तो बिल्कुल सेम में देखे सिंपल पैटर्न में। अब देख रहे हैं घातांक पर आधारित जो नियम पढ़ रहे हैं वो है कि जब संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 या कोई भी हो या 6 कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो तथा संख्या की घात चाहे कुछ भी हो, यानी जो संख्या दी हुई है उसकी घात चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक समान रहता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए साथियों, यानी कहने का अर्थ ये है, मैंने लिख दिया 1026 और इसकी घात लिख दी 513 और पूछ रहा हूं का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक बताओ, इकाई अंक। अब बताओ साथी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यानी मैंने यहाँ पे देखा 6, मैंने यहाँ पे देखा 6, यहाँ पे घात 513 है तो मैं घात पे नहीं जाऊंगा, यानी जब संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है और घात कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों, सेम संख्या का इकाई अंक है, यानी कुछ भी हो तो इकाई अंक समान रहता है, यानी कि वो का वही रह जाएगा। तो साथियों इसका इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा, इसका 6, इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों 6। निकालने की विधि भी होती है अपने पास कि घात में 4 का भाग दो, घात में 4 का भाग दो अलग से निकाले तो, पर आपको नहीं निकालना है, घात में 4 का भाग दो और जो शेषफल बचता है वो ही पावर लगा दें कि 4 घात पर हर एक अंक की इकाई अंक की क्या होती है पुनरावृत्ति, यानी कि 4 से दिया 4 एकम 4 बच गए 1, 4 दूनी 8 बच गए 3,
4 8 32 बच गए 1, यानी 6 की पावर 1 बचेगी इधर से। यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1026 की पावर, यहां पे इसकी पावर अंदर लिखेंगे 4 और बाहर लिखेंगे 128, यानी हर 4 पावर पे 128 बार, और इधर 1026 की पावर साथियों ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका तो मतलब इकाई अंक 1 गुणा 6, तो यहां से क्या प्राप्त हो गया साथियों 6 ही प्राप्त हो गया। इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब इसमें लॉन्ग पैटर्न आ जाए तो साथियों कैसे करेंगे, यानी आ जाए कि 1052 और यहां पे लिखा जाए 226 गुणा 105 और यहां पे लिखा जाए साथियों 8 4 गुणा यहां पे लिखा जाए 746 और पावर आ जाए 37। अब देखिए साथियों, मैंने जस्ट अभी एक बात कही थी कि इकाई अंक क्या रहता है, यानी कि इकाई अंक क्या रहता है समान। कब? अब यहां पे देखिए साथियों 5 है, तो 5 की कितनी ही बार गुणा करेंगे, 5 की कितनी ही पावर लेंगे, यानी इकाई अंक नो चेंज। तो यहां से क्या मिला 5, और यहाँ पे 6 है, इधर 2 है, यानी सम संख्या आ गई दोनों साइड। तो 6 के में क्या होगा साथियों नो चेंज 6, 5 गुणा 6, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा साथियों 0। तो अपना नियम 1 क्या हो गया क्लियर, यानी कि जब लंबी प्रक्रिया भी हो, इधर से क्या प्राप्त होगा 2, आप 0 को किसी से भी गुणा करो, इसके बाद में कुछ भी प्रक्रिया है अपन उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। अभी देखना, मैंने यहाँ पे इसमें ही सवाल में ये और बढ़ा दिया कि 83 गुणा 7, कि यहाँ पे अब 3 से मतलब नहीं है, हमें तो बस एक जोटा मिल गया, यहां से क्या प्राप्त कर लिया हमने 0। तो हमने 0 को आधार मान करके, यानी 0 इकाई अंक को सभी से गुणा करते हुए सभी को क्या कर दिया 0। तो हमें साथियों यहां से इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया 0। अब साथियों इसके बाद आपको ये समझ में आएगा, इसके बाद हम नियम 2 की चर्चा करते हैं। आइए नियम 2 पर। साथियों नियम 2 क्या कहता है, नियम 2 और नियम 3 एक साथ पढ़ेंगे अपन, कि जब इकाई अंक के रूप में साथियों क्या हो 4 हो, क्या हो 4 हो, यानी 4 हो, तो देखिए साथियों 4 में क्या काम होता है कि 4 हो और इसकी घात किस प्रकार हो साथियों, इसकी जो घात है यदि सम हो और विषम हो, यानी सम होगा तो क्या हो जाएगा और विषम होगा तो क्या हो जाएगा। तो साथियों एक चीज याद रखना, घात सम तो असमान, यानी विषम की स्थिति में समान, विपरीत काम कर देना, सम में समान मत करना, विपरीत करना। यानी 4 की साथ 4 का क्या होता है साथी 6, यानी 6 और विषम स्थिति घात में क्या हो जाएगा 4। एक बार परिचर्चा करते हैं, सम घात यानी 2 घात, तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16, देखिए साथियों 4। विषम घात यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, तो 24 में क्या आ गया साथियों 4। एक बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसका हम बाद में देखेंगे, एक साथ इनके क्वेश्चनों की परिचर्चा कर लेंगे। एक बार नियम पढ़ लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन एक साथ अटेंड करेंगे। अब नियम 2 कहता है साथियों, 3 कहता है जब इकाई अंक रूप में क्या हो 9 हो, इकाई अंक के रूप में साथियों क्या हो रूप में 9 हो। साथियों उधर 4 की परिचर्चा की, अब 9 की परिचर्चा करेंगे हम। अब 9 किस रूप से डिफाइन करेंगे हम वो देखिए, यानी 9 हो और उसकी घात कैसी हो सम और विषम, तो वो 4 वाली स्थिति कर देंगे साथियों सम एंड विषम। अब साथियों आप बोलोगे मुझे कि सर हम कैसे याद रखें 4 का 6 आएगा 4 आएगा, तो साथियों 2 घात रख के गुना करके देख लेना, यानी 4 चौक 16 यानी कि 6 होता है, तो यानी 6 प्राप्त हुआ है। फिर 6 छंगा 36, यानी 4 की पावर 4 करते हैं, तो 4 को 4 बार गुणा करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 2, वो क्या होता है 200 कुछ होता है जो भी है, तो उधर से क्या प्राप्त होता है 6 ही होता है। अब वैसा ही 9 की घात में, यानी विपरीत कर देते, सब में समान नहीं, विपरीत 1 और 9। अब साथियों आप बोलोगे सर 1 कैसे आता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 इनके परम मित्र है। परम मित्र क्या होता है, किसी अंक को 10 बनाने के लिए जो जोड़ना पड़े वो परम मित्र है। तो 5 का परम मित्र क्या है 5, तो 5 की बात बता दी, 5 में हमेशा क्या आता है
5 ही आता है, चाहे कुछ भी करो। अब आप बोलोगे सर 0 और आपने 1 के लिए बोला था, तो 1 के लिए तो मैंने बताया 1 को कितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, तो 9 घात 6 को कितनी बार गुणा करो 6 ही आएगा, और 0 के लिए तो 0 है ही। अभी यहाँ पे साथियों 1 है और 9 है। अब देखिए सम स्थिति यानी 9 गुणा 9 तो क्या हो गया 81, 81 में क्या है 1। विषम स्थिति में 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नाम 81, 81 का 1 9 से गुणा हुआ क्या प्राप्त हो गया साथियों 9। इस प्रकार से अपन ने नियम पढ़े कितने 3। अब चौथा नियम और आता है साथियों, वो कौन से अंकों पर निर्धारित होगा, आइए उसके ऊपर परिचर्चा कर लेते हैं। एक बार जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, समझ लीजिए। अब साथियों इसके बाद में नियम आता है 4। नियम 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। यानी कि ये कहता है जब, एक बार समझना, जब संख्या का इकाई अंक, जब संख्या का इकाई अंक। अब देखिए साथियों रेखा का क्या है, अपन ने पढ़ा 1 पढ़ा, 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, इसके अलावा अपन ने 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 4 पढ़ा और 9 पढ़ा। बाकी जो रह गया लिख दो, 2 3 और 7 व 8 हो, 8 आ जाए, यानी कि साथियों क्या आ जाए 2 3 7 व 8 आ जाए, तथा तब ऐसे लिखो, तब इनके ऊपर दी घात में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, तथा जो शेषफल प्राप्त होता है, तथा जो शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है उससे इकाई अंक निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। निम्न प्रकार क्या करते हैं साथी, व्यक्त करते हैं। किस प्रकार व्यक्त करते हैं आइए देखिए। यानी जब शेषफल क्या प्राप्त हो, इधर तो लिखेंगे शेषफल, जब साथियों शेषफल क्या प्राप्त हो हमें, देखो शेषफल कितने से प्राप्त होगा 1 से, जब शेषफल के रूप में 1 प्राप्त हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों, इकाई अंक क्या हो जाएगा समान, क्या हो जाएगा समान, इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों समान। जैसे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है तो यहाँ पे 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या बच गया 1, तो 2 की पावर 1 किया तो 2 ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा समान। अब इसके अलावा साथियों जब शेषफल के रूप में 2 प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो भी इकाई अंक उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि इकाई अंक की पावर 1 कर देंगे, यानी अपन इस क्रम में बढ़ते रहेंगे। जब 3 प्राप्त हो तो साथियों इकाई अंक का क्या कर देंगे क्यूब, यानी घन कर देंगे, इकाई अंक के क्या कर देंगे साथियों क्यूब। जब शेषफल के रूप में 4 तो प्राप्त होगा नहीं साथियों, क्योंकि 4 इसलिए प्राप्त नहीं होगा क्योंकि हर एक 4 घात पे क्या हो रही है 4 का भाग दे रहे हैं, तो 4 तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो इकाई शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए, 1 बचा 2 बचा 3 बचा कुछ भी नहीं बचे, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आप एक सिंपल सी बात याद रखना, पूरा पूरा भाग जा रहा है कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इकाई अंक की पावर कितनी कर देंगे साथियों 4, 1 2 3 4, एक शेषफल बचे 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, यानी इस क्रम में अपन क्या बढ़ते रहेंगे। इसके साथ साथियों जो इकाई अंक ज्ञात करने के नियम हैं वो सभी अपने समाप्त हो चुके हैं। अब आइए हम किस टाइप के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर एक बार परिचर्चा करते हैं। तो मैं आपसे एक वीडियो को छोटा सा रोकूंगा और यहाँ पे प्रश्न इनपुट करता हूं मैं, तब तक के लिए आप मुस्कुराएं एक बार, क्योंकि आपके पास वीडियो इतनी देर की रुकेगी 2-5 सेकंड, तो आपको ऐसे लगे गुरु जी किधर गए। तो मैं एक बार प्रश्न सेट करता हूं साथियों। हाँ तो साथियों मैंने कुछ क्वेश्चन इनपुट कर लिए हैं, तो आइए अब इन क्वेश्चनों के ऊपर परिचर्चा करते हैं। जस्ट अभी अपन ने नियम पढ़े इकाई अंक पर आधारित। तो देखिए साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है
क्वेश्चनों के ऊपर 517 की पावर 26 गुणा 313 की पावर 17 गुणा 402 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए साथियों अपने नियमों पर आ जाइए। यहाँ पे कहीं पे 5 है क्या, सबसे पहले इस प्रक्रिया में आप 5 ढूंढा करो, 5 नहीं है तो आप आगे चलो, यानी 7 है तो अपन ने नियम पढ़ा था 2, 3, 7 और 8 का। वो नियम ये कह रहा था कि इसमें घातांक में 4 का भाग दो, तो यहाँ पे मैंने 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना, 6 चौक 24, 6 बार गए, 2 शेषफल बच गया, तो 7 का क्या कर दो यहाँ पे स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर गुणा। ठीक है साथियों, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 17, तो 2 के नियम में 3 में पढ़े तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा 1, तो 1 की स्थिति में क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 गुणा, यहाँ पे क्या है साथियों 2, तो 2 की पावर में भी यहाँ पे 58 है, 4 का भाग दो, 4 एकम 4, यहाँ पे शेषफल क्या बचा साथियों 2, यानी 2 का क्या हो जाएगा साथियों स्क्वायर कर दो, 7 7 49 गुणा 3 गुणा 4, तो 9 3 27, 27 का 7, 7 चौक 28, 28 का 8, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा 8, इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे साथियों लिखा है 3 की पावर 113, तो बस आपको 3 की पावर कितनी देनी है, इसमें 4 का भाग दे दो, शेषफल बचे 4 दूनी 8, बच गया 3, 4 8 32, बच गया साथियों 1, तो 3 की पावर 1 क्या होता है 3, तो इकाई अंक में क्या हो जाएगा साथियों 3। अब देखिए ये साथियों 181 गुणा 82, 189 में इकाई अंक बताओ, क्या आपको गुणा करने की आवश्यकता है क्या, नहीं साथियों, इनके इकाई अंकों को गुणा कर दो। कहां तक कर दो साथियों, जहां तक आप देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, बस साथियों 5 दिख गया, सम संख्या दिख गई, यानी कि आगे डॉट डॉट 9 तक है, तो आप कह दो 5 गुणा सम संख्या, 5 गुणा सम संख्या, अभी अपन ने पढ़ा था इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों, उसका इकाई अंक हो जाता है साथियों 0, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों 0, देखते ही पता चला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 7 लिखा है, 7 के नियम में पढ़ा था 4 का भाग दे दो। अब 4 का भाग साथियों किन में दिया करो, आप अंतिम 2 अंकों में दे लिया करो, पूरी संख्या में देने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम 2 अंकों में देंगे साथियों, तो ये अंतिम 2 अंकों में देंगे तो 4 दूनी 8 और 20 चौक 80 साथियों 3 बच गया, तो 7 की पावर 3 करेंगे गुणा साथियों यहाँ पे 2 है, अंतिम 2 अंकों में दो, 4 का भाग 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 8 32, तो कितना बच गया साथियों 2, अंतिम 2 अंकों में दे लिया करो, क्योंकि अपन 4 का नियम ये जानते हैं कि जब भी कोई संख्या होती है तो उसके अंतिम 2 अंकों में अगर 4 से पूर्ण विभाजन हो जाता है तो 4 का भाग जाएगा, तो अंतिम 2 अंकों में दिया करो, क्योंकि इस एक के अंतिम 2 अंकों को उठा करके 83 में भाग देने, 100 बच गया, 100 में तो 4 का भाग जैसा है, यानी अंतिम 2 अंक शून्य होते तो उनमें 4 का भाग जाता है, 2 अंकों की संख्या तो उसमें तो 4 का भाग देना ही। 45 में 4 का भाग दिया, 11 चौक 44, कितना बच गया साथियों 1, गुणा इधर दिखा साथियों में 5 और इधर क्या बच गया साथियों 3, तो 5 की पावर विषम है, तो आप इधर क्या बच गया 3, हमें 5 दिख गया, 5 के साथ प्रक्रिया दिख गई सम, तो यहाँ पे दिखा 5 गुणा सम। अब आप यहां से ऐसे मत करना, यानी सम की पावर कुछ भी हो सम ही आता है, तो 5 के साथ सम दिख गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी इतना नियम लगाने की आवश्यकता नहीं थी, हमने देखा नहीं इसलिए बताया कि देख लिया करो, 5 गुणा सम तुरंत 0। अब देखिए इसमें 5 है क्या, नहीं, तो आइए तुरंत करते हैं इसको। 4 है साथियों, 4 का नियम पढ़ा था अपन ने कि घात सम, यहाँ पे घात कैसी है सम, सम है तो क्या हो जाएगा असमान, यानी क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 9 है, 9 में भी यही पढ़ा था घात कैसी है साथियों विषम, तो विषम में क्या हो जाता है समान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। यहाँ पे 6 है साथियों, 6 तो वैसे ही समान रहता है, यानी 6 का 6 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 नाम 54 का 5 4, और इधर कर लेता हूं मैं 6 नाम 54 गुणा 6 और 6 चौक 24, 24 का इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों 4, इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों 4। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी अपन ने परिचर्चा की। अब जो इसके आगे के साथियों 5 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इन सभी क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट कर लो, और ये इंपॉर्टेंट है, इनमें रुचि लेके सीखना, ठीक है। आइए इनके ऊपर परिचर्चा करते हैं। साथियों यहाँ पे लिखा है 7 की पावर 33 माइनस 3 की पावर 33 का इकाई अंक बताओ। अब 7 की पावर 33 है,
अपन ने नियम पढ़ा था 7 वाला, तो 7 वाले नियम में पढ़ा था 4 का भाग दे दो, इसमें 4 का भाग दिया तो साथियों कितना शेष बचा 1, तो 7 माइनस इधर भी 3 है, 33 में भाग दिया 4 का, 4 8 32, क्या बचा 1 शेष, तो 1 शेष में 1, तो यानी 7 में से 3 गए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। बिल्कुल सिंपल, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट। इधर देखिए साथियों, लग रहा है वैसा ही पर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी अपन ने बताया 7, पर यहां से देखिए साथियों, शेषफल 4 का देंगे तो 4 8 32, शेषफल बचेगा 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 7 माइनस 9। अगला स्टेप हो जाएगा 3 3 9, अब 7 में से 9 जाएंगे नहीं, तो मैंने बताया था इस अंक में क्या ले लो हासिल, और इसको बना लो 17 माइनस 9, तो क्या बच गया 8। इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए साथियों, इसी प्रकार का ये है 5 है, 5 की घात कैसी है यहाँ पे साथियों विषम। तो मैंने एक बात बताई थी कि 5 की घात चाहे सम हो और चाहे विषम हो, आपको वो नहीं देखना, आपका तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। 6 में भी घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों 6। 0 1 5 6, पहला ही नियम पढ़ा था, घात कुछ भी हो इकाई अंक वही रहता है, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, एक हासिल ली 15 माइनस 6, तो क्या हो गया साथियों 9। हासिल इसलिए लेते हैं कि इससे पहले भी कोई ना कोई साथियों संख्या विद्यमान है। ये भी देखिए साथियों, अपन ने पढ़ा था 4 का नियम, घात कैसी है सम, तो सम घात है, तो 4 कैसा हो जाएगा यहाँ पे, इकाई अंक 4 का क्या हो जाएगा साथियों 6, क्योंकि सम घात पे क्या हो जाएगा अलग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे साथियों 6 है, तो 6 की घात कुछ भी हो सेम रहता है, पहला नियम 6 माइनस 6, यहां से क्या प्राप्त हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा साथियों 0। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने रूप दे दिया फैक्टोरियल आयोटा। फैक्टोरियल आयोटा क्या होता है साथियों, इसके ऊपर मैं इधर एक परिचर्चा कर देता हूं छोटी सी, फिर इसके ऊपर अपन बात करेंगे। फैक्टोरियल आयोटा को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं या इसको इस रूप में भी। इसका मतलब है इस अंक को एक तक गुणा करते चलो, यानी 2 का मतलब है इस प्रकार गुणा करो, ये फैक्टोरियल 2 का मतलब है। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी घटते क्रम में गुणा करो। आपसे कोई पूछे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस प्रकार। तो देखिए साथियों, फैक्टोरियल के साथ प्लस वाली संख्या, तो मैं एक बार इसको पदों में लिखता हूं और आइए आपके साथ समझाता हूं। इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस, इसका मतलब क्या हो गया 2 गुणा 1, इसका मतलब साथियों क्या हो गया 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। एक को गुणा करो या मत करो एक ही बात है। प्लस साथियों 5 का क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। साथियों 6 का क्या हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4। अब साथियों प्लस मैंने डॉट 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 कर दिया, क्यों कर दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे साथियों। देखो एक यहाँ पे एज इट इज, तो 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, 1 से गुणा करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 4 × 12 और 12 दूना 24, 4 × 12 और 12 दूना साथियों यहाँ पे क्या आ गया 24, तो 24 का इकाई अंक क्या आ गया साथियों यहाँ पे 4। 24 का इकाई अंक लिखना है। अब साथियों यहां से देखो 5 चौक 20, इकाई अंक क्या आ गया साथियों 0। यहां से देखो 6 × 5 = 30, इकाई अंक 0। इसका मतलब अब आगे इकाई अंक क्या आता रहेगा साथियों 0। तो 4 के बाद में इकाई अंक 0 प्लस 0 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 5 आएगा सम संख्या आएगी, तो इस स्थिति में यहाँ पे प्लस की संख्या है, तो बस इन इकाई अंकों को जोड़ दो, 6 × 4 = 10 और 2 = 12 1 13, 13 में इकाई अंक क्या है 3, तो यहां से इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 3, क्या हो जाएगा साथियों 3, यानी मैं इधर लिख सकता हूं इकाई अंक को, इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 3। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं पूर्ण आशा करता हूं, और ये मेरी आशा कभी निराशा में नहीं बदलेगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो छोटी रखेंगे अपन। अब इसके बाद में जो अगले क्लास होगी अपनी वो गुणनखंड ज्ञात करने वाली होगी, और गुणनखंड के साथ साथ अभाज्य गुणनखंड और साधारण गुणनखंड, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मैं इसमें ही ऐड कर देता, पर मुझे लग रहा टाइम इस क्लास का ज्यादा हो गया थोड़ा, इसलिए ऐड नहीं कर
पा रहा हूं क्योंकि मैं उस क्लास को भी आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा इसी प्रकार, जो तथ्यों के साथ साबित करके, यानी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ एक बार पढ़ोगे साथियों, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो इसी वादे के साथ मैं फिर से लौटूंगा अपनी अगली पार्ट 6 लेकर के। आज अपन ने पार्ट 5 में बात किया, फिर उसके बाद में साथियों अपन एक छोटी सी क्लास और ले रहेंगे, यानी संख्या पद्धति की 7 क्लास होंगी छोटी छोटी। उसके बाद में साथियों एक क्लास ऐसी लेके आएंगे, आप वो देखो तो आपका बेसिक नॉलेज है वो हाई लेवल तक पहुंचेगा। उसमें जितने भी एग्जाम है टॉप लेवल के, कम से कम 50 क्वेश्चनों का संकलन लेके आएंगे, और एक क्वेश्चन को अपन 1 मिनट से भी कम समय में आपको बाय ट्रिक बाय मेथड आपको समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी। वैसे तो यहां से देखते ही 3-4 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब निकल के आ जाता है, पर आपको पढ़ेंगे भी समझाएंगे भी, तो आपको 50-60 क्वेश्चनों की 1 या 2 क्लास या 50-50 प्रश्नों की 2 क्लास लेके आपको अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपके प्रत्येक डाउट्स क्लियर हो सके। इसी प्रकार अपनी जो मैथ्स है वो चलती रहेगी। और साथियों इसी के साथ साथ मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो साथियों मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ने के लिए सृष्टि एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। और साथियों सृष्टि एजुकेशन हब प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिएगा, और उसमें भी आप बाई बहुत सारे, यानी कि जो अपनी मैथ और रीजनिंग है, यानी कि जो सीट है वहां पे निःशुल्क अवेलेबल है, यानी कोर्स क्रिएट कर रखा है, उसकी रेट है, पर आप उसमें सीट देखेंगे तो वो बिना प्राइस ही, उसमें बिना खरीदे ही ओपन होती है। तो ये अच्छी सुविधा दे रखी है साथियों आपको। और कोई ऑफलाइन डाउनलोड कर देता है, यानी कि फोन की गैलरी में आ जाए या मोबाइल की गैलरी में, तो उसको कोई साथी परचेज कर सकता है, यानी प्रिंट लेने के लिए। तो साथियों इसी प्रकार मिलते रहेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।